मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। एएनआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी 10 विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ संगठन और यूपी सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी ने बीते 20 दिन के दौरान प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ नतीजों की समीक्षा की है। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ मंडल की समीक्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के प्रयास का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें और जनता के बीच सच लेकर जाएं। बैठक के दौरान योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क और संवाद स्थापित करें। खासकर युवाओं को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति मत मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करें जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत के नौकरी मिली है। अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें। योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत देते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से विश्लेषण करें और इसी के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करें। शासन के लोक कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हिलावली करे तो उसकी लिखित शिकायत करें, कार्रवाई निश्चित की जाएगी। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रत्येक क्षेत्र के विकास की नई रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सियासी उथल पुथल की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से यूपी की सत्ताधारी भाजपा में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री पद को लेकर समाजवादी पार्टी के ओर से बड़ा दावा किया गया है। सपा का कहना है कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र की ऊंचाहाल विधानसभा सीट से भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बता दें, यूपी में राज्यसभा चुनाव के समय मनोज पांडे ने सपा से अनबन के चलते भाजपा का दामन थाम लिया था। इस बारे में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मनोज पांडे की भाजपा से जो डील हुई है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में 2017 में गए और मनोज पांडे ने 2024 में सपा से दगा करके शामिल हुए हैं। आईपी सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जगह मनोज पांडे के डिप्टी सीएम बनने का दावा किया है। उन्होंने आगे लिखा, ब्रजेश पाठक केशव गैंग के सदस्य के रूप में योगी जी को हटाने की मुहिम का हिस्सा हैं। जानकारी जो दिल्ली से आ रही है, दोनों उप मुख्यमंत्री गुजरात और बिहार के तर्ज पर हटाए जा सकते हैं। पाठक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा को निपटाकर कुर्सी हासिल की। अब मनोज पांडे इन्हें निपटाने जा रहे हैं। ये रास्ताकशी बीजेपी को पाताल में ले जाएगी। हाल ही में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा नेता मनोज पांडे के साथ मुलाकात कर सोशल मीडिया एक्स पर फोटो पोस्ट की थी। इसी फोटो के जवाब में आईपी सिंह ने डिप्टी सीएम को लेकर दावा किया था। बता दें, ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे ने गुरुवार को मुलाकात की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने एक्स पर फोटो शेयर कर ट्वीट में लिखा, आज आवास पर रायबरेली के ऊंचाहाल विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक मनोज पांडे जी से भेंट कर कुशल क्षेम जाना एवं जनहित के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लगातार हर एक फील्ड में पिछले 10 वर्ष के अंदर बेहतरीन रिफॉर्म करके भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काफी कदम उठाए गए, रिफॉर्म किए गए। स्वाभाविक रूप से एक तरफ हम समृद्धि के नित नए सोपान छुए, दूसरी तरफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा। और
राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, चाहे वह सेना में, उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो, या फिर सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए एक त्वरित निर्णय लेने की गति को आगे बढ़ाने का, सेना भी इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ी है। आज अत्याधुनिक फाइटर विमान भारत की सेना के पास हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का कार्य हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की प्रगति, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। स्वाभाविक रूप से सेना भी हमारी इस गति के साथ, इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।